देश में बाल विवाह पर कानूनन प्रतिबंध है। 1949 से लड़कियों की विवाह योग्य उम्र कम से कम 16 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष चली आ रही थी, जिसे अक्टूबर 1978 से लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन कानूनन प्रतिबंध के बावजूद बाल विवाह देश के कोने कोने में हो रहे हैं। 1920 में गांवों में यदि 32% बाल विवाह होते थे तो 1970 में केवल 8% की कमी हुई। 1961 की जनगणना के अनुसार देश में 200 लाख औरतें ऐसी थीं जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के दौरान हुई। एक समाचार के अनुसार अप्रैल 1981 में तीज त्योहार के अवसर पर राजस्थान के मारवाड़ अंचल में 10,000 बच्चे एक विशाल उत्सव में पति पत्नी बना दिए गए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुए विवाहों में 111 लड़के लड़कियों के विवाह हुए हैं। उनमें 103 तो बच्चे थे। 55 बच्चों की उम्र 10 वर्ष थी और 48 बच्चों की उम्र 12 वर्ष। बुराइया पुण्य राम और सीता हिंदुओं के आदर्श हैं। बहुत से लोग उन्हें भगवान मानते हैं। प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर उनके जीवन का अभिनय किया जाता है। रामायण की कथा तो जहां तहां प्राय चलती ही रहती है। आथा राम और सीता के जीवन से प्रभावित होना स्वाभाविक है। जो जितने ज्यादा धार्मिक हैं, वे उतने ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन दोनों का विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। रामायण के अनुसार राम की उम्र विवाह के समय 13 वर्ष थी और सीता की 6 वर्ष। क्योंकि सीता अरण्यकांड सर्ग 47 श्लोक 4-10-11 में रावण से कहती हैं कि मैं 12 वर्ष ससुराल में रही हूँ, अब मेरी उम्र 18 वर्ष और राम की 25 वर्ष। इससे विवाहित जीवन के 12 वर्ष घटाने पर विवाह के समय दोनों की उम्र क्रमशः 6 और 13 बनती है। इससे यदि जनसाधारण प्रेरणा लेता हो तो क्या आश्चर्य। दूसरे वेद और अन्य धर्म ग्रंथों में बाल विवाह के वर्णन व आदेश हैं, जिनसे धर्मप्राण हिंदुओं को बाल विवाह में बुराई के स्थान पर पुण्य दिखाई देता है। ऋग्वेद में आता है कि नासत्यों अश्विनी कुमारों ने विमत को जो स्त्री पत्नी के रूप में दी, वह अभंग अर्थात कम अवस्था की थी। नासत्याभ्य यावर भगाए विमदाय जाया सेना जुवान युहतु रथेन डा। काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है कि ऋग्वेद की 2 ऋचाओं 126:6 से पता चलता है कि लड़कियां युवा होने से पूर्व विवाहित होती थीं। ऋग्वेद में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इंद्र ने बुढ़े कक्षीवान को वृचा नामक स्त्री दी, जो अर्धा बच्ची थी। धर्मशास्त्रों में विवाह योग्य लड़की के लिए नग्निका शब्द का प्रयोग किया गया है। देखें, नग्निका के विभिन्न अर्थ मिलते हैं। मातृदत्त ने हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र की व्याख्या में लिखा है, नग्निका मासन्नार्तवाम अर्थात वह लड़की जिसका मासिक धर्म शीघ्र शुरू होने वाला है। गृह्य संग्रह ने नग्निका का अर्थ अयुवा, जो अभी जवान नहीं हुई है, किया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र 17/70 के मत में भी नग्निका अयुवा है। व्याख्यानस का मत है अष्टवर्षादात्ष्मान नग्निका। व्याख्यानस 6/12 8 वर्ष से ऊपर की परंतु 10 वर्ष से नीचे की कन्या नग्निका। स्मृति चंद्रिका का मत है यावत चैलन न गृह्णाति यावत क्रीडति पांशुभ्यः यावत दोषं न जानाति तावत भवति नग्निका। अर्थात जब तक लड़की कपड़े पहनना शुरू नहीं करती, जब तक वह मिट्टी से खेलती है, जब तक दोष को नहीं जानती, तब तक वह नग्निका कहलाती है। जब तक लड़की को मासिक धर्म शुरू नहीं होता, तब तक लड़की नग्निका कहलाती है। गृह्य संग्रह जब तक स्तन उन्नत नहीं होते, तब तक लड़की नग्निका है। कुछ हीना च नग्निका। गृह्य संग्रह अपरार्क द्वारा उद्धृत भविष्य पुराण के मुताबिक नग्निका 10 वर्ष की लड़की है। इन सब विभिन्न व्याख्याओं से स्पष्ट है कि नग्निका का अर्थ बच्ची है और धर्मशास्त्र उसे विवाह योग्य घोषित करते हैं। कुछ दूसरे धर्म ग्रंथों में विवाह योग्य उम्र वर्षों में भी लिखी मिलती है, जिससे इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि वे बाल विवाह के आदेश देते हैं। यम स्मृति स्मृति मुक्ताफल वर्णाश्रम धर्म का कथन है, विवाह चोपनयनम स्त्रीणामा पितामह तस्माद गर्भाष्टमः श्रेष्ठो जन्मतो वाष्टवत्सरः। अर्थात ब्रह्मा ने विवाह को ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार कहा है। आठ स्त्रियों का विवाह गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में करना श्रेष्ठ है। देवल ऋषि का कहना है कि 10 वर्ष के ऊपर और मासिक धर्म शुरू होने से पहले तक कन्या गांधारी कहलाती है। दीर्घायु चाहने वाले माता पिता को इस अवस्था में कन्या का
विवाह कर देना चाहिए। ऊर्ध्वन दशाब्दाद या कन्या प्राग्रजो दर्शनात् तु सा गांधारी स्यात् समुद्वाह्या चिरंजीवितुमिच्छता। इस विषय में गौतम धर्म सूत्र का कहना है, प्रदान प्राग्रतोर प्रयच्छन दोषी 8/1 अर्थात मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही लड़की का विवाह कर देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी होता है। आश्वलायन गृह्य सूत्र का आदेश है, अदृष्टर्ज से दद्यात् कन्याय रत्नभूषणम, अर्थात जब तक कन्या को मासिक धर्म शुरू न हो तब तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। मनु का कथन है कि 30 वर्ष का पुरुष अपने चित्त के अनुकूल 12 वर्षीय कन्या से अथवा 24 वर्ष का युवक 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। यदि धर्म हानि की आशंका हो, धर्म को खतरा हो तो इससे शीघ्र भी कर सकते हैं। 63 वर्षो वहित कन्या हृदया द्वादशवार्षिकीम 63 वर्षोष्टवर्षी वा धर्मे सीति सत्वर 9/94। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि 10 वर्ष से पहले कन्या का विवाह न करने वाले माता पिता और भाई नरक को प्राप्त होते हैं। 8 वर्ष की लड़की का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा तु रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम तस्माद् विवाहेत कन्या यावन्नर तुमति भवेत विवाहो ह्यष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते। संवर्त 65-67 अर्थात 8 वर्ष की लड़की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके पश्चात लड़को रजस्वला मासिक धर्मवती कही जाती है। उस कन्या के माता पिता और भाई उस अविवाहिता रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। आठ जब तक कन्या ऋतुमती न हो तब तक उसका विवाह कर देना चाहिए। अष्टम वर्ष में कन्या का विवाह होना प्रशंसनीय है। पराशर स्मृति का कहना है कि यदि कन्या का 12 वर्ष की होने के बाद भी विवाह नहीं किया जाता तो उसके माता पिता प्रतिमास उसके मासिक धर्म का रक्त पीते हैं। प्राप्ते तो द्वादशे वर्षे यह कन्या न प्रयच्छति मासी मासी रजस्तस्याः पिबन्ति पितरः स्वयं। पराशर स्मृति 7/7। अपनी बात तर्कों के सहारे वशिष्ठ स्मृति का कथन है कि यदि पिता की लापरवाही के कारण कन्या को विवाह से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो ऐसी कन्या का कन्यादान करने वाले को उसे देखने से भी पाप लगता है। वह दृष्टि मात्र से उसे कन्यादान करने वाले पिता भाई आदि को नष्ट कर देती है। अत मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही कन्या का विवाह कर दे। अविवाहिता लड़की यदि मासिक धर्मवती हो जाए तो पिता को दोष लगता है। पितुः प्रमादात् तु यदि कन्या वै प्रमाण संतीत्य दीयते सा हंति दातार मुदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणे प्रयच्छेन्नग्निका कन्यामृतु कालभयात् पिता पितर्मृच्छति दोषः ऋतुमत्या ही तिष्ठन्त्या। वशिष्ठ स्मृति 17,761-62। जिस धर्म ग्रंथ को खोलें उसी में बाल विवाह की बात की गई मिलती है। इतना ही नहीं, तरह तरह के हथकंडे अपना कर लोगों को बाल विवाह करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है। कहीं दीर्घायु प्राप्त होगी ऐसा कहकर लालच दिया गया है, कहीं नरक प्राप्ति का भय दिखाया गया है, कहीं पाप लगने का भय दिखाया गया है तो कहीं मासिक धर्म का रक्त पीना होगा कहकर बीभत्स भय दिखाया गया है। ऐसे में कौन धर्म प्राण व्यक्ति इन आदेशों के विपरीत जाने का साहस कर सकता है। कई लोगों का कहना है कि अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र में युवा लड़की के विवाह का विधान है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं। अथर्व 11:3-5-18। अर्थात ब्रह्मचर्य से कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। उनका यह कहना ठीक नहीं। शायद वे समझते हैं कि यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ 25 वर्ष की उम्र है, जैसे कि लड़कों के लिए ब्रह्मचर्य की अवधि निश्चित है, लेकिन ऐसा समझना निराधार और अज्ञान मूलक है। लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य के बारे में लौगाक्षिगृह्य सूत्र 19/2 में स्पष्ट लिखा है। दशवार्षिक ब्रह्मचर्य कुमारीणा द्वादशवार्षिकं व अर्थात लड़कियों का ब्रह्मचर्य 10वें या 12वें वर्ष तक ही रहता है। दूसरे वेद के इस मंत्र में खुद कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। कन्या 25 वर्ष की लड़की नहीं हो सकती। कन्या ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की लड़की को कह सकते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही परिभाषाएं हैं। लड़की के ब्रह्मचर्य की अवधि भी 10-12 वर्ष की ही बताई गई है। इस मंत्र में भी बाल विवाह की ही बात कही गई है, न कि युवा लड़की के विवाह की। कुछ लोगों का कहना है कि सुश्रुत ने कहा है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए। इसके समर्थन में वे निम्नलिखित
श्लोक प्रस्तुत करते हैं। उन षोडशवर्षायाम प्राप्त पंचविंशतिम यद्याधत्ते पुमान् गर्भं गर्भस्थ स विपद्यते जातो वा न चिरंजीवेद जीवेद वा दुर्बलेन्द्रियः तस्मादत्यंत बालाया गर्भाधानम न कार्येत। सुश्रुत 10/47। इसके विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह कि सुश्रुत संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है, न कि धर्म ग्रंथ। जो कुछ पहले उद्धृत अनेक धर्म ग्रंथों में कहा गया है उसे छोड़कर धर्मभीरू लोग आयुर्वेद की एक पुस्तक में कही बात को कितना मानेंगे, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरे, इन श्लोकों में सिर्फ यह कहा गया है कि 16 से कम उम्र की लड़की में गर्भाधान न करें, क्योंकि शिशु गर्भ में मर सकता है, यदि जीवित भी रहेगा तो दुर्बल होगा। बहुत छोटी उम्र की लड़की में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह न करे। इसके विपरीत सुश्रुत ने इन श्लोकों से आगे के श्लोक में विवाह योग्य लड़की की आयु बताते हुए कहा है कि 25 वर्ष के लड़के को 12 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए। अथास्म पंचविंशति वर्षाय द्वादशवर्षीया पत्नी माभेत। सुश्रुत शरीराध्याय 10/53। यहाँ स्पष्ट तौर पर सुश्रुत बाल विवाह का विधान कर रहा है। हानिकारक परंपराओं के विरुद्ध अभियान जरूरी ऐसी स्थिति में जबकि आदर्श अथवा प्रभावशाली व्यक्ति, धर्म ग्रंथ, आयुर्वेदीय ग्रंथ सब बाल विवाह के पक्षधर हों। साधारण धर्मभीरू व्यक्ति बाल विवाह करने से कैसे बच सकता है और परंपरागत कुसंस्कार कैसे मिट सकते हैं? यदि कानून बनाने वाली सरकार वास्तव में बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना चाहती है तो उसे उन सब ग्रंथों की भर्त्सना करके उनकी आदर्श ग्रंथ के तौर पर मान्यता रद्द करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बाल विवाह का प्रचार करते हैं, उसे समर्थन देते हैं और उसको दीर्घायु प्रदान करते हैं। साथ ही हानिकारक परंपराओं के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, तभी लोग बुद्धिवादी और युगानुरूप जीवन पद्धति को अपनाने के योग्य हो सकते हैं। जब तक परंपराओं का कुप्रभाव रहेगा, समाज के नेता उनका और प्राचीन संस्कृति का गुणगान करते रहेंगे। ऐसी अवस्था में कानून अलमारियों में बंद पड़े रहेंगे और लोग अपनी बेढंगी चाल चलते रहेंगे। परंपराओं के इसी अंधानुकरण का कुपरिणाम है कि 20वीं शताब्दी में राजस्थान में एक औरत से इसलिए सामूहिक बलात्कार किया गया कि वह बाल विवाह के प्रति लोगों को सावधान कर रही थी और 21वीं शताब्दी के पहले दशक में अर्थात 10 मई 2005 को भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में बाल विकास विभाग की एक महिला अधिकारी श्रीमती शकुंतला वर्मा के घर में रात को जबरन घुसकर उसका हाथ इसलिए काट दिया गया कि वह बाल विवाह के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रही थी। 21वीं शताब्दी में भी अंधे युगों का आचरण हमें कहाँ ले जाएगा?